नेपाल की राजशाही को मिला योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री का साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर अब राजशाही को फिर से शुरू करने के लिए, राजा के पद को फिर से शुरू करने के लिए और लोकतंत्र को उखाड़ के फेंकने के लिए यहाँ पे जो नेपाली लोग हैं वो पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू और विभिन्न शहरों में रैलियाँ निकाली जा रही है, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह के पोस्टर लेके लोग यहाँ पे राजशाही की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में अब नेपाल की राजशाही को हमें भारत से समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन रैलियों के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा कि नेपाल में जो राजशाही की मांग कर रहे हैं लोग, जो रैलियां कर रहे हैं, उनके हाथ में एक तरफ जहां पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह के पोस्टर और तख्तियां हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और तख्तियां भी इसके बीच में दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच में, यानी नेपाल में राजशाही के बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पे महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन नेपाल की राजशाही को मिल गया है? तो स्पष्ट अगर मैं कहूं तो जी हाँ दोस्तों, नेपाल के अंदर राजशाही फिर से बहाल करने के लिए यहाँ पे सीएम योगी और महाराज धीरेन्द्र शास्त्री आगे आ चुके हैं। ये आगे क्यों आ रहे हैं ये तो आप जानते होंगे। सबसे पहला रीज़न तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री और जो योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने हमेशा से हिंदू राष्ट्र की मांग की है। वो तो ये भी चाहते हैं कि हम भारत को भी पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र देश बनाएंगे। और अब जब नेपाल के अंदर हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है और नेपाल के अंदर फिर से राजशाही की बहाली की मांग उठ रही है, तो उनका समर्थन मिलना या फिर उनका आगे आना बिल्कुल भी हैरान करने वाली बात नहीं है। उन्होंने हमेशा से यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग की है। वो चाहते हैं कि भारत भी हिंदू राष्ट्र देश बने। तो जब नेपाल इस रास्ते पे निकल चुका है तो उनका समर्थन जरूर मिलेगा, और उनका समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। तभी हमें नेपाल के अंदर जो रैलियाँ निकाली जा रही है उनमें योगी आदित्यनाथ के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, और लोगों ने और योगी आदित्यनाथ के पोस्टर ले रखे हैं, और इसके साथ वो यहाँ पे नेपाल के अंदर राजशाही की मांग कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी हैरान करने वाला नहीं है कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को नेपाल की राजशाही के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा एक और रीज़न ये भी है कि नेपाल के जो पूर्व नरेश है ज्ञानेंद्र शाह, उनकी दोस्ती योगी आदित्यनाथ के साथ काफ़ी अच्छी है। उनका जो रिलेशन योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत अच्छा है, इसलिए नेपाल के अंदर ज्ञानेंद्र शाह और राजशाही को योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिल रहा है।